वरिष्ठ जन बदलाव को स्वीकार करें। एक पर्सन सभी से, क्या आपको अपनी सबसे पुरानी ऐसी कोई बात याद है जिसे सोचते ही आज भी रोमांचक हो उठते हैं? कभी बचपन का कोई खेल, कभी भाई बहनों के साथ की तकरार, या स्कूल में सहपाठियों के साथ बिताए पल याद कीजिए। वह समय जब छोटे छोटे झगड़े भी होते थे, लेकिन उनमें एक मिठास होती थी। थोड़ी देर से में सब सामान्य हो जाता था। परिवार के साथ छुट्टियां में किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना, या किसी तीर्थ स्थल की यात्रा, ऐसे अनेक पल हो जो आज भी स्मृति जीवित है। अब प्रश्न उठता है, क्या आज के बच्चे या हमारे पोता पोती ऐसी ही भावना से गुजर रहे हैं? शायद नहीं। आज का जीवन परिवर्तित हो चुका है। परिवारों का ढांचा बदल गया है। एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ा है। सामाजिकता कम हो गई है, और डिजिटल युग ने बच्चों की दुनिया ही अलग बना दी है। यह बदलाव केवल समाज के परिवेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि तकनीक, सोच, शिक्षा, संबंध, रहन सहन, या यूं कहे तो हर क्षेत्र में परिवर्तन आया है। यह मान लेना कि बदलाव बदलाव गलत है केवल इसलिए कि वह हमारे समय में से भिन्न है, यह दृष्टिकोण नकारात्मक ही माना जाएगा। परिवर्तन जीवन का शाश्वत सत्य है। हर पीढ़ी अपने समय में जो कुछ जीती है, वही उसके लिए आदर्श बनता है। वरिष्ठजनों का दायित्व है कि वे इस बदलाव को केवल आलोचना की दृष्टि से न देखें, बल्कि उसे समझे और स्वीकार करें। यदि हम नई पीढ़ी के साथ संवाद स्थापित करना चाहते हैं, तो उनकी दुनिया को समझना और उसमें खुद को ढालना आवश्यक है। आज बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, मित्रता भी सोशल मीडिया पर निभाते हैं, वीडियो गेम उनकी दिनचर्या का हिस्सा है, और ज्ञान का दायरा इंटरनेट ने व्यापक कर दिया है। यह सब भले ही हमें अपरिचित और सूक्ष्म लगे, लेकिन इन्हीं में वह अपनी रुचि, समझ और सामर्थ्य का विकास कर रहे हैं। यदि वरिष्ठजन इस परिवर्तन को अस्वीकार कर देंगे, तो पीढ़ियों के बीच की दूरी और बढ़ती जाएगी। दूसरी ओर, यदि वे जिज्ञासा के साथ इन नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करें, तो उनके लिए भी यह एक नई यात्रा बन सकती है। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल मीडिया, ये सब हमारे लिए भी उपयोगी हो सकते हैं, बशर्ते हम इन्हें अपनाने को तैयार हों। ज़्यादातर बुजुर्ग लोग भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। दिक्कत यह होती है कि उनकी तकनीकी में इतनी जल्दी जल्दी परिवर्तन आया कि अपग्रेडेशन होते हैं कि उनके साथ चलना मुश्किल हो जाता है। साथ ही बदलाव का अर्थ केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं है। सामाजिक मूल्यों, संबंधों के स्वरूप और जीवन शैली में भी परिवर्तन आया है। पहले संयुक्त परिवार होते थे, आज एकल परिवार है। पहले जीवन में धीमापन और धैर्य था, आज भागम भाग है। पहले जीवन सीमित आवश्यकताओं तक था सिमटा था। अब विकल्प और आशंकाएं बढ़ गई है। ऐसे में वरिष्ठ जनों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। वे अपने अनुभव, जीवन मूल्य और सादगी की शिक्षा देकर नई पीढ़ी का मार्गदर्शन कर सकते हैं।
लेकिन यह तभी संभव है जब वह खुद समय के साथ चलने को तैयार हो। समय की धार को रोकना संभव नहीं है, लेकिन उसमें बहना और अपनी दिशा बनाना अवश्य संभव है। हमें यह भी समझना होगा कि बदलाव केवल बाहर नहीं आता, भीतर से भी आता है। जब हमारी सोच लचीली होगी तभी हम बदलती दुनिया में प्रासंगिक बने रह सकते हैं। यदि हम अपने पोते पोतियों से संवाद करना चाहते हैं तो उनके खेल, उनकी पढ़ाई, उनकी तकनीक को जानने का प्रयास करना होगा। तभी वे भी हमारे अनुभव को सुनना और समझना चाहेंगे। कई वरिष्ठजन शिकायत करते हैं कि अब कोई सुनता नहीं, बच्चे व्यस्त हैं, परिवार समय नहीं देता। पर हमने कभी सोचा है कि हमने उनके साथ समरसता का प्रयास किया? जब हम खुद को उनके नज़रिए से देखने का प्रयास करेंगे तभी वे भी हमारी भावनाओं का सम्मान करेंगे। उम्र का अर्थ है केवल वर्षों की गिनती नहीं, बल्कि अनुभव, समझ और लचीलापन होना चाहिए। ध्यान रहे, समय बदलता है पर मूल्य वही रहते हैं। प्यार, अपनापन, संवाद और सहयोग। हम इन मूल्यों के साथ बदलाव को अंगीकार करें तो जीवन हर उम्र में सुंदर हो सकता है। दोस्तों, वरिष्ठ जन बदलाव को स्वीकारें। अच्छा लेख है दोस्तों ये भी। और भैया इससे ज्ञान शिक्षा लीजिए, और दोस्तों आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी करते रहिए दोस्तों, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए।